दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों इस वक्त की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि किसान आंदोलन में विदेशी दखल से राकेश टिकैत को दिक्कत नहीं, हॉलीवुड को समर्थन के लिए कहा शुक्रिया। जी हां, बात करें कि भारत के नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस आंदोलन में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में उभरे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को इन विदेशी हस्तियों के बारे में एक बेहद हैरान करने वाला बयान दिया है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों ने आज जब राकेश टिकैत को यह बताया कि कई विदेशी कलाकारों जैसे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन किया है, तो टिकैत ने कहा कि मुझे क्या पता समर्थन क्या होगा, किया होगा, मैं क्या उन्हें जानता हूं। टिकैत ने कहा कि बॉलीवुड कलाकारों द्वारा किसानों के आंदोलन का समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता, लेकिन वे बिना किसी स्वार्थ के समर्थन कर रहे हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें धन्यवाद दिया है तो किसान यूनियन वही करेगा। किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इससे पहले टिकैत ने कहा कि सरकार पहले की ही तरह संयुक्त किसान मोर्चा से बात कर ले, लेकिन सरकार बात नहीं कर रही क्योंकि वो इस आंदोलन को लंबा चलाना चाहती है। हम बातचीत के लिए कहते रहेंगे कि बात करो। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम होगा। ये दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। इसमें फंसे लोगों को खाना और पानी दिया जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि किसानों पर ट्वीट के बाद ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर और यह है आरोप। जी हां, आपको बता दें कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा के ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने धारा 153A 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है और उनके खिलाफ किसान आंदोलन पर भड़काऊ ट्वीट करने का आरोप है। कृषि कानून के विरोध में किसानों के प्रदर्शन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग ने समर्थन जताया था। उनके बाद इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने भी ट्वीट किया था। जी आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर कई विदेशी हस्तियों ने टिप्पणी की है। ग्रेटा ने मंगलवार रात को ट्वीट करते हुए लिखा कि हम भारत में #फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ एकजुटता में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं के आसपास इंटरनेट को बंद कर दिया है। वहीं उन्होंने किसानों के समर्थन में एक रिपोर्ट भी शेयर की थी। उनके ट्वीट के बाद पॉप सिंगर रिहाना ने भी मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। आपको बता दें कि ग्रेटा थनबर्ग अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी हैं। उन्होंने किसानों के समर्थन में किए गए ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए इंटरनेट बैन की कड़ी निंदा की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन ट्वीट को विदेशी प्रोपेगेंडा बताया था, जिसके बाद बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने सरकार के पक्ष में ट्वीट करना शुरू कर दिया था। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने किसानों के प्रदर्शन पर किया ऐसा पोस्ट कि हुए ट्रोल। यूजर्स बोले सीधे बताओ कि किस साइड हो। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को किसानों ने लाल किले पर विरोध स्वरूप अपना झंडा फहराया और जमकर बवाल किया। वहीं अब किसान आंदोलन को कई इंटरनेशनल हस्तियों का समर्थन मिल गया है। आपको बता दें कि रिहाना, मिया खलीफा, मीना हैरिस और ग्रेटा थनबर्ग जैसे विदेशी सेलिब्रिटीज के किसानों के समर्थन में ट्वीट करने पर तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने मोदी सरकार के समर्थन में ट्वीट किया, जिनमें कंगना रनौत, लता मंगेशकर, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन शामिल हैं। वहीं बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने किसान आंदोलन को लेकर ऐसा ट्वीट किया कि वो यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। आपको बता दें कि और वो जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। जहां सभी भारतीय सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन को भारत का आंतरिक मुद्दा बताया, वहीं अमिताभ बच्चन ने सीधे इससे संबंधित ट्वीट नहीं किया, बल्कि अमिताभ ने अजीब सा घुमा फिराकर ट्वीट किया है, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि वो सीधे बताएं कि वो किसानों के समर्थन में हैं या सरकार के पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर उनको लोग जमकर भला बुरा कह रहे हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने ट्रोल होने पर कोई जवाब नहीं दिया है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि तर्क का जवाब तो तर्क में दिया जा सकता है, पर विश्वास का जवाब तर्क के पास
पास नहीं है। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर लोग उनसे कह रहे हैं कि वो सीधे शब्दों, हालांकि कुछ का ऐसा भी मानना है कि अमिताभ दबे शब्दों में सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि समसामयिक मुद्दों पर जहां सेलिब्रिटीज अपना पक्ष रखते हैं, वहीं अमिताभ बच्चन चुप्पी साधे रहते हैं, जिस पर बिग बी आए दिन ट्रोल होते रहते हैं। जबकि अमिताभ बच्चन के लाखों फॉलोअर हैं और हमेशा उनके फॉलोअर उम्मीद करते हैं कि वो देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखें। जी हां दोस्तों, मैं अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। जी आपको बता दें, जिसमें कि एलजी की बड़ी शक्तियां, मनीष सिसोदिया का आरोप, कहा पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन करना चाहती है बीजेपी। जी हां, बात करें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकार को लेकर एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठन गई है। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाने को लेकर हाल ही में पास किए गए केंद्रीय कैबिनेट के बिल को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने नाराजगी जताई है। इस बिल ने फिर से केंद्र बनाम राज्य की जंग को छेड़ दिया है। गुरुवार को इस मामले पर बोलते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पिछले दरवाजे से राजधानी में शासन करना चाहती है। जी आपको बता दें कि संवाददाताओं से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि केंद्र सरकार दिल्ली में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधिकार छीनने का प्रयास कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार छीनकर एलजी को देने के लिए जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव किया है। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। केंद्र सरकार का कदम लोकतंत्र की आत्मा और संविधान के भी खिलाफ है। सिसोदिया ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकार छीनकर एलजी को दे दिए हैं। केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव कर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार कम किए। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उलट जाते हुए फैसले लिया है कि दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के बावजूद एलजी के पास निर्णय लेने का अधिकार होगा। भाजपा पिछले दरवाजे से संविधान के खिलाफ जाकर दिल्ली की जनता पर शासन करना चाह रही है। और दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें कि इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 और स्नातक पास को 50,000 की राशि नीतीश सरकार ने दी मंजूरी। जी आपको बता दें कि बिहार सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ये फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बीते मंगलवार को बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उच्च शिक्षा को प्रेरित करने के लिए वित्त वर्ष 2021 और 22 से इंटर और स्नातक की परीक्षा पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को क्रमशः 25 और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए मंजूरी दी। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत सुशासन के कार्यक्रम 2020 और 25 के तहत उपयुक्त फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को उसके सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही जो कि पश्चिम बंगाल से है। जी आपको बता दें कि ममता बनर्जी का बड़ा हमला, कहा टीएमसी के गद्दारों के सहारे चुनाव जीतना चाहती बीजेपी। जी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीएमसी के कुछ गद्दारों को साथ लेकर बंगाल जीतने का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। जी आपको बता दें, ममता ने आगे कहा कि जो लोग बीजेपी में जा रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे एक दंगाई पार्टी में जा रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं कि ये सभी अवैध ढंग से कमाए पैसों को और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। भाजपा में गए राज्य मंत्री राजीव बनर्जी का नाम लिए बगैर ममता बनर्जी ने कहा कि उनके कार्यकाल में वन विभाग में हुई वन सहायकों की नियुक्ति में धांधली हुई है। ऐसे ही भ्रष्ट नेता भाजपा में जा रहे हैं, इनकी दुकान चुनाव बाद बंद हो जाएगी। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के करोड़ों खाता धारकों के लिए जरूरी खबर। आपको बता दें कि 1 मार्च से नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। जी हम बात करें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के लिए जरूरी सूचना जारी की है। बैंक के खाता धारकों के लिए आपको बता दें 1 मार्च से पहले एक जरूरी काम निपटा लेने की अपील की गई है, वरना 1 मार्च से उन्हें पैसे के लेन देन में मुश्किल होगी। दरअसल 1 मार्च से पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे।
ऐसे में अगर आपने अब तक अपना IFSC कोड चेंज नहीं करवाया तो बिना देर किए फौरन करवा लें। दरअसल कुछ दिनों पहले ही केंद्र सरकार ने देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया है। इन दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में होने के बाद इन दोनों बैंक के ग्राहक अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन चुके हैं। अब 1 मार्च के बाद से बैंक अपने IFSC कोड में बदलाव करने जा रहा है। ऐसे में इन दोनों बैंकों के ग्राहक को अब अपने पुराने IFSC कोड को बदलना होगा और नया IFSC कोड लेना होगा। बैंक ने देना बैंक और विजया बैंक के ग्राहकों को अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन चुके हैं, उन्हें नया IFSC कोड लेने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर 1 मार्च 2021 के बाद से ये ग्राहक पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि जिसके मुताबिक 1 मार्च 2021 के बाद ग्राहकों के पुराने IFSC कोड काम नहीं करेंगे। बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि विजया बैंक और देना बैंक IFSC कोड 1 मार्च 2021 से बंद होने जा रहे हैं। बैंक ने इन ग्राहकों को कहा कि ये ग्राहक नए IFSC कोड प्राप्त कर लें। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें, जिसमें बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं कहने वाले इतिहासकार DN झा का निधन। जी हां, आपको बता दें कि भारत के जाने माने इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा का गुरुवार शाम देहांत हो गया। झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। वो भारत के प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के विद्वान थे। DN झा ने राम मंदिर विवाद को लेकर भी एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात को नकारा था। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर रहे DN झा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के सदस्य भी रहे। DN झा ने BA ऑनर्स की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। इसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से इतिहास में MA किया। झा अपने रिसर्च और किताबों की वजह से विवादों में भी रहे। उनकी किताब द मिथ ऑफ होली काउ को लेकर काफी विवाद हुआ था। इस किताब में उन्होंने कहा था कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हिंदुओं में गोमांस भक्षण किया जाता है। सामान्य तौर पर हिंदू धर्म में आस्था की निगाह से देखी जाने वाली गोवंश को लेकर ऐसी रिसर्च पर काफी विवाद हुआ था। और दोस्तों, में अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि कन्हैया कुमार के खिलाफ CPI ने पारित किया निंदा प्रस्ताव। बिहार में पार्टी नेता से मारपीट करने का आरोप। जी हां, बात कर रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के नेता और JNU के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। आपको बता दें, कन्हैया पर CPI नेता के साथ मारपीट करने का आरोप है। कन्हैया वर्तमान में CPI की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य भी हैं। बिहार के बेगूसराय से बीता लोकसभा चुनाव लड़ चुके कन्हैया कुमार के खिलाफ ये प्रस्ताव हाल ही में हैदराबाद में हुई CPI की 3 दिवसीय बैठक में पारित किया गया। द हिंदू के अनुसार इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव D राजा समेत अन्य लोग भी शामिल थे। कन्हैया कुमार पर आरोप है कि उन्होंने बीते वर्ष 1 दिसंबर को बिहार के पटना में पार्टी के कार्यालय सचिव इंदु भूषण के साथ बदसलूकी की थी। इस दौरान कन्हैया कुमार के समर्थन भी मौजूद थे। पार्टी के नेताओं का कहना था कि कन्हैया कुमार ने यह मारपीट इसलिए की क्योंकि बेगूसराय जिला काउंसिल की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके बाद उसे रद्द कर दिया गया। कन्हैया कुमार को यह जानकारी नहीं दी गई थी। इसी विवाद के चलते यहां पूरा मामला हुआ था। हालांकि मारपीट की घटना के बाद उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा था कि वे इसके हिस्सा नहीं थे। उन्होंने अपने समर्थकों के एक्शन के लिए माफी भी मांगी थी। और दोस्तों, मैं बता दें क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट। जाने क्या चल रहे हैं भाव। जी हां, आपको बता दें कि सोने एवं चांदी की हाजिर कीमत में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने के मूल्य में 322 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे सोने का भाव 47,135 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। इस तरह सोने के दाम में लगातार चौथे दिन गिरावट देखने को मिली। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 47,457 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। सिक्योरिटीज के मुताबिक चांदी की कीमत में 972 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इस तरह चांदी की कीमत 67,170 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 68,142 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। और दोस्तों, मैं अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना। जी हम बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत के पहाड़ों में हुई भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। जहां हिमाचल में गुरुवार को रिकॉर्ड बर्फबारी हुई, वहीं कश्मीर में भी रुक रुक कर हिमपात का दौर जारी रहा। ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में फरवरी की पहली बारिश हुई। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बीच
बादल भी खूब गरजे। तेज हवा के साथ हो रही बारिश के कारण शाम तक ठिठुरन भी एक बार फिर से महसूस होने लगी। शुक्रवार से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।